हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वांडरवाल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो वांडरवाल समीकरण में क्या है कि वांडरवाल समीकरण, सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण की, जो पीवी बराबर एनआरटी होती है। लेकिन जो आदर्श गैस समीकरण है वो गैस के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है, और जिसमें यह कल्पना की गई थी कि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल शून्य होता है तथा गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। लेकिन वास्तविक गैसों के संदर्भ में ये दोनों ही बात पूर्णतया सही नहीं है। अतः जो वान डर वाल्स ने गैस के अणुओं के मध्य आंतरिक आकर्षण को ध्यान में रखते हुए दाब संशोधन किया और गैस के अणुओं के आयतन हेतु आयतन संशोधन करके एक नई समीकरण बनाई, जिसको वान डर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो पहले हम आयतन संशोधन या वॉल्यूम करेक्शन पर बात करते हैं। तो मान लीजिए गैस का आयतन कैपिटल वी है, और उसमें से जो गैस के जो अणुओं का आयतन है वो गैस के अणुओं को विचरण हेतु उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो उसमें से घटाना पड़ता है। तो यहाँ हम स्मॉल बी घटाएंगे, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन कहते हैं। तो यहाँ उसको घटाने से जो हमें आदर्श आयतन वी आई प्राप्त हो जाता है, जो वी माइनस स्मॉल बी हो गया। ये इक्वेशन हो गई 2.26। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं बी की वैल्यू कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ जो किसी के जो दो अणु देख रहे हो इस डायग्राम में, और उनकी जो व्यास है वो सिग्मा है, और सिग्मा जो व्यास है वो यहाँ देख रहे हो इसमें, तो सिग्मा व्यास है और सिग्मा व्यास है। तो ये जो दोनों अणु एक दूसरे के संपर्क में है, और ये इस दूरी से मतलब जो सिग्मा इन दोनों के केंद्रों के मध्य जब संपर्क में होते हैं, तो इन दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी सिग्मा ही होती है, और इस दूरी से वो अधिक निकट नहीं जा सकते। तो क्या होता है कि अणु के चारों ओर सिग्मा अर्धव्यास के जो गोले हैं, जो छायांकित भाग को दिखा रखा है, उसके बराबर आयतन में इन एक दूसरे के निकट नहीं जा सकते, अंदर और अधिक। तो यही स्थिति एक दूसरे अणु की पहले अणु के प्रति भी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनका दो अणुओं के, ये क्योंकि दो अणुओं पर विचार करें, दो अणुओं के लिए वर्जित आयतन कितना हुआ, तो ये जो छायांकित गोला है उसके आयतन के बराबर हुआ। और छायांकित गोले की त्रिज्या क्या है, या अर्धव्यास यहाँ सिग्मा हो जाता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर का मान सिग्मा है, तो यहाँ 4/3 पाई सिग्मा क्यूब हो गया। क्योंकि ये दो गोलों का वर्जित आयतन है, तो एक अणु का या दो अणुओं का वर्जित आयतन है। एक अणु का वर्जित आयतन की बात करें तो 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यह आ गया 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। और एक अणु का वास्तविक जो आयतन, एक ये तो वर्जित आयतन है, और एक अणु का वास्तविक आयतन है वो 4/3, क्योंकि रेडियस है अणु की वो सिग्मा/2 है, क्योंकि सिग्मा क्या था, डायमीटर या व्यास था। तो सिग्मा/2 का क्यूब, सिग्मा/2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या होता है कि ये आया 1/4 4/6 पाई सिग्मा क्यूब भी आ गया। यानी कि जो एक अणु का वर्जित आयतन है वो अणु के वास्तविक आयतन का 4 गुना है। एक अणु का वर्जित आयतन अणु के वास्तविक आयतन का कितना गुना है, 4 गुना। तो यहाँ एक अणु का हुआ, और यदि हम 1 मोल का ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक अणु का जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, या एक अणु का जो वर्जित आयतन जितना भी आया था, उसको हम एवोगैड्रो या नंबर यानी अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ बी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ये 1 मोल अणुओं का वर्जित आयतन है, जो बी स्मॉल बी होता है। और यदि हम एन मोल के लिए वॉल्यूम करेक्शन करेंगे तो वी माइनस एन बी होगा। अब दाब संशोधन पर बात करते हैं। तो यहाँ हम जैसे ये गैस, ये जो एक कंटेनर है या पात्र है, उसमें जो गैस के बहुत सारे अणु हैं, तो हम 2 प्रकार के अणुओं के बारे में बात करते हैं। एक ए प्रकार का अणु है और एक बी प्रकार का अणु है। ए प्रकार का अणु है वो बिल्कुल मध्य में है, बल्क में है, और ये बी वाला है वो बाउंड्री पर है, जो जिसके कारण प्रेशर उत्पन्न होता है। अब ए प्रकार के अणु में हम देखते हैं कि ए प्रकार का जो अणु है वो सभी दिशाओं में विभिन्न अणुओं से आकर्षित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि
इसका जो इस पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट बल है, वो क्या है, शून्य हो जाता है। परिणामी बल जो है वो शून्य हो जाता है। लेकिन बी प्रकार के अणु में एक ही डायरेक्शन में सारे बल लग रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में कोई गैस के अणुओं द्वारा कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है। तो एक ही दिशा में बल लगने के कारण जो बी पर लगने वाला बल है वो इस डायरेक्शन में लगता है, परिणामी बल। और इस कारण से क्या है कि जो बी जो अणु है वो जितने वेग से इस पात्र की दीवार पर टकराता है, तो ये इस खिंचाव बल के कारण उतनी दाब नहीं डाल पाता। तो दाब क्या है, थोड़ा वास्तविक गैसों के संदर्भ में जो दाब है वो कम हो जाता है। तो इनका आइडियल जो दाब है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो वो ऐड करने के बाद में हम दाब संशोधन प्राप्त करते हैं। तो आदर्श दाब ज्ञात करने के लिए पी में कुछ क्या है, दाब एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें फिर हम उसको आदर्श दाब प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पी जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो पी आई प्राप्त हो जाएगा। ये जो करेक्शन है, जो बी प्रकार के जो अणु है उन पर लगने वाला जो खिंचाव बल है, जिसके कारण ये दाब में कमी हुई, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो किन कारकों पर निर्भर करती है? ये दो कारकों पर निर्भर करती है। प्रति इकाई आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या, यानी गैस का संख्या घनत्व, ये संख्या घनत्व है, यानी कि प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। और दूसरी, प्रति इकाई समय में दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या, ये भी एक तरह से जो प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या या संख्या घनत्व पर, नंबर डेंसिटी पर निर्भर करती है। तो यहाँ एक तरह से संख्या घनत्व या गैस का जो संख्या घनत्व है रो, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। और स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, ये जो संख्या घनत्व है या घनत्व है वो क्या है, आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इनका जो स्क्वायर होगा, ये यहाँ स्क्वायर होगा, तो क्या होगा कि ये समानुपाती हो गया 1/v² या v² के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हम ये बराबर करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ये P = a/v² आ गया। ए क्या है, ये स्थिरांक है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये बोल प्रेशर करेक्शन क्या है, दाब में संशोधन क्या है, a/v², ये 1 मोल के लिए है। तो ये पी जो अपना आइडियल प्रेशर है वो P + a/v² आ गया। और अब हम आदर्श समीकरण लिखते हैं। तो हमको क्या है कि प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन दोनों को ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम करेक्शन तो था V - B और प्रेशर करेक्शन था P + a/v²। और इधर RT है, n का मान यहाँ 1 है क्योंकि 1 मोल केस के लिए लिख रहे हैं। तो ये समीकरण जो है 2.34, ये समीकरण 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं, यदि मान लो हमारे पास n मोल है तो वर्जित आयतन NB हो जाएगा, ठीक है। और दाब संशोधन की बात करें तो दाब संशोधन में n मोल गैस का जो आयतन है वो क्या है, कैपिटल V है, उसका अनुभार m है, घनत्व क्या होगा n कैपिटल M/V। मतलब ये जो घनत्व है वो n/V पर निर्भर करता है। और घनत्व के स्क्वायर के समानुपाती था दाब संशोधन, तो n/V का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ के समानुपाती हुआ n² हो गया। और एक कांस्टेंट आ गया तो a। यहाँ देखिए जो प्रेशर करेक्शन है वो n मोल के लिए, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है, a/n² होता है। और v में से n भी घट जाता है और nRT P = nRT होती है। तो ये आदर्श गैस समीकरण से यदि तुलना करते तो इस प्रकार से n मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण प्राप्त हो गई। और a और b क्या है, वान डेर वाल्स स्थिरांक है। यहाँ ये वान डेर वाल्स समीकरण आपको आनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि वान डेर वाल्स समीकरण में जो वान डेर वाल्स स्थिरांक है a और b, इनके हम उनकी प्रकृति या उनका मात्रक यूनिट क्या होगी तो वो देखते हैं। P ये मतलब P = an² है ना। तो A बराबर क्या है, PV² है। और P क्या है, दाब है, V आयतन स्क्वायर है, n मोल है स्क्वायर। तो हम ये
कह सकते हैं कि जो दाब है वो तो वायुमंडल हो गया, आयतन लीटर हो गया, तो मोल है ही है। तो यहाँ ए का मात्रक ये भी दिया जा सकता है, वायुमंडल दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, तो वायुमंडल लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2, ये मात्रक है यहाँ ए का। उसी प्रकार जो एन बी है वो वॉल्यूम के इक्वल है, तो आयतन प्रति मोल, यानी आयतन प्रति मोल है तो आयतन का मात्रक क्या, लीटर पर मोल या लीटर मोल इनवर्स इसका यूनिट आ गया। हम और यूनिट भी दे सकते हैं, जैसे ऐसा ही मात्रक देना चाहिए। तो दाब और आयतन स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर था, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे मोल स्क्वायर का करेंगे, तो मोल ऊपर देखो न्यूटन, मीटर की 6 और 6 में से 2 कट जाएगी, मीटर 4 आए, मीटर की पावर 4 मोल इनवर्स 2, ये जो इम्पोर्टेंट इसकी यूनिट है, कई बार पूछ भी लेते हैं। उसी प्रकार से ये इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो एक वायुमंडल दाब यहाँ पर देखें तो ये लीटर है 10⁻³ मीटर क्यूब, और इसका ये इतने लगभग इतनी इसकी वैल्यू आती है। और बी है वो आयतन पर मोल है, तो आयतन या तो लीटर पर मोल हो जाएगा या मीटर क्यूब मोल इनवर्स हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इनकी ये दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वान डर वाल्स समीकरण के बारे में आपने जाना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप क्वेरी में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।